हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एन एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और ये करंट अफेयर का सेट 5 है। इससे पहले हम लोग 4 सेट प्रोवाइड कर चुके हैं। जो अभी तक वो चारों सेट को नहीं देखे वो लोग वो चारों सेट भी आप लोग देख लीजिए। और ये जितने सारे करंट अफेयर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग जितने सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, डब्ल्यूबीसीएस, एसएससी, सीजीएल एक्सेट्रा। कोई भी एग्ज़ाम में आप अपेयर हो रहे हैं उन सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे मिस नहीं कीजिएगा। और इस सेट में हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। नंबर 1, नेम द हाई पावर टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन 17 जनवरी 2020 फ्रॉम काउरो, फ्रेंच गुनिया। काउरो, फ्रेंच गुनिया एक लॉन्च बेस्ड है और इस लॉन्च बेस से 17 जनवरी 2020 को इसरो के द्वारा एक हाई पावरफुल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। उस सैटेलाइट का नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। कार्टोसेट 3, ऑप्शन बी RI सेट या रीसेट 2BR1, ऑप्शन सी GSAT 30, ऑप्शन डी GSAT 7A। तो करेक्ट आंसर इज GSAT 30। GSAT 30 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट और ये हाई पावरफुल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट और भी याद रखिए। GSAT 30 जिस लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था उस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो उस लॉन्च व्हीकल का नाम है एरियन 5। एरियन 5, ARIANE, एरियन 5। GSAT 30 सैटेलाइट, जैसे कि बताया कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट इंडिया के द्वारा भेजा गया एक और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जिसे रिप्लेस करने वाला है। हो सकता है एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि GSAT 30 सैटेलाइट किस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को रिप्लेस करने वाला है। तो उस सैटेलाइट का नाम है INSAT 4A, INSAT, INSAT 4A। तो इसको भी याद रखिए। INSAT 4A 2005 में लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा और इस सैटेलाइट को अब GSAT 30 सैटेलाइट रिप्लेस करेगा। GSAT 30 सैटेलाइट एटलीस्ट 15 ईयर्स तक ऑपरेशनल रहेगा, 15 साल तक। अगर 15 साल तक ऑपरेशनल रहता है तो दैट मीन्स GSAT 30 सैटेलाइट एटलीस्ट 2035 तक ऑपरेशनल रहेगा। इसको भी याद रखिए। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिए, इंडिया के द्वारा सबसे फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा भेजा गया था? तो इंडिया के द्वारा फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट था वो उस सैटेलाइट का नाम था एप्पल, APPLE। एप्पल सैटेलाइट 1981 को इंडिया के द्वारा भेजा गया था। तो ईयर भी याद रख सकते हैं। 1981 को एप्पल सैटेलाइट जो इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट था ये भेजा गया था। तो ये यहाँ पे जितने सारे पॉइंट को डिस्कस किए इन सारे पॉइंट को याद रखिए, अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग नोट करके रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। विच कंट्री ऑन 2020 ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप? 2020 ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप इनमें से कौन सा कंट्री जीता है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो 2020 का वुमेंस ICC T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता है और ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 के बीच में। और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 85 रन से डिफीट किया था। तो रनर अप कंट्री अगर देखा जाए तो इंडिया था, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर मार्सेलो रेवेलो डी सोसा, मिस्टर मार्सेलो रेवेलो डी सोसा हैज़ विजिटेड इंडिया फ्रॉम फरवरी 13 to 16 2020। फरवरी मंथ के 13 से 16 के बीच में 2020 में मिस्टर मार्सेलो रेवेलो डी सोसा इंडिया विजिट किए थे। अब क्वेश्चन है ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ, वो कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी बुल्गारिया, ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो करेक्ट आंसर इज पुर्तगाल। मिस्टर मार्सेलो रेवेलो डी सोसा पुर्तगाल के एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इंडियाज़ फर्स्ट ई-वेस्ट क्लिनिक इज़ ओपन रिसेंटली इन, इंडिया का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक रिसेंटली कहाँ ओपन हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटका, ऑप्शन सी गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन डी भुवनेश्वर उड़ीसा। तो इंडिया का फर्स्ट ई-वेस्ट क्लिनिक रिसेंटली ओपन हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग countries has named a street after Rabindranath Tagore as a tribute on his 159th birth
बर्थडे ऑन 7th May 2020। हम लोग जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का बर्थडे 7 मई को होता है, और 7 मई 2020 में इनमें से कौन सा कंट्री रविंद्रनाथ टैगोर के बर्थडे को ट्रिब्यूट करने के लिए 159 बर्थडे को ट्रिब्यूट करने के लिए अपने एक स्टेट का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से रखे हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी इजराइल एंड ऑप्शन डी घाना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रीजॉइन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस रिसेंटली। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, इनमें से कौन सा कंट्री हाल फिलहाल में रीजॉइन किए हैं। रीजॉइन कहने का मतलब पहले से ये ज्वाइन थे और बाद में फिर ये विथड्रॉ कर लिए थे और फिर से वो ज्वाइन किए हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में मालदीव्स, ऑप्शन बी रवांडा, ऑप्शन सी तंजानिया एंड ऑप्शन डी केनिया। तो करेक्ट आंसर इज मालदीव। कॉमनवेल्थ नेशन में एट प्रेजेंट 54 मेंबर नेशन है, 54 मेंबर नेशंस है। मालदीव्स फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ नेशंस 1982 को हुए थे, 1982 को, और ये 2016 को विथड्रॉ कर लिए थे। 2016 जिस वक्त मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यमीन, 2016 में मालदीव कॉमनवेल्थ से विथड्रॉ कर लिए थे, लेकिन 2018 में फिर वो जो है अपना रीजॉइन का रिक्वेस्ट भेजे, जिसके वजह से जो है फिर से अभी कॉमनवेल्थ नेशन में उसे ज्वाइन कर लिया गया। तो अभी ये 54th मेंबर बने हैं कॉमनवेल्थ नेशन का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है कि मालदीव रीजॉइन किए कॉमनवेल्थ नेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रशियन पार्लियामेंट पास्ड ए बिल रिसेंटली दैट अलाउज व्लादिमीर पुतिन टू रूल रशिया अंटिल। हम लोग जानते हैं कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और रशियन पार्लियामेंट में एक बिल पास किया है जिससे जो अलाउ करता है कि व्लादिमीर पुतिन इनमें से कौन से साल तक के लिए रशिया को रूल कर सकते हैं, या पॉसिबिलिटी है कि व्लादिमीर पुतिन रशिया के हेड बने रहेंगे, कब तक के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2026, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2036 एंड ऑप्शन डी 2040। तो बिल के अनुसार व्लादिमीर पुतिन रशिया को रूल कर सकते हैं 2036 तक के लिए। तो करेक्ट आंसर इज 2036। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु टॉप्ड इन द 34th फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2020। फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2020 के हिसाब लिस्ट के अनुसार इनमें से कौन टॉप किए हैं, यानी फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं। ऑप्शन ए जेफ बेजोस, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी बेर्नार्ड आर्नोल्ट या फिर ऑप्शन डी वॉरेन बफेट। तो करेक्ट आंसर इज जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अमेजॉन के फाउंडर एंड सीईओ हैं और ये लास्ट 3 ईयर से फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में टॉप कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स इन ए रो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है। ऑप्शन देख लेते हैं। 78, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 97। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 के अनुसार इंडिया का रैंक 80th है आउट ऑफ 180 नेशन। 180 नेशन में इंडिया का रैंक 80 है और ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है और ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया था 23 जनवरी 2020 को। तो 23 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ किए 2019 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंक 80th पोजीशन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स नेशन प्रोवाइड्स लोन टू इंडिया टू फाइट कोविड-19। कोविड-19 से इंडिया को फाइट करने के लिए ब्रिक्स नेशन के द्वारा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश किया गया है, उस बैंक के द्वारा इंडिया को कितना लोन प्रोवाइड किया गया है कोविड-19 से फाइट करने के लिए। ऑप्शन ए देख लेते हैं 3 बिलियन USD, ऑप्शन बी 1.5 बिलियन USD, ऑप्शन सी 1 बिलियन USD एंड ऑप्शन डी 2 बिलियन USD। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1 बिलियन USD। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई बेस्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसका इस्टेब्लिश्ड ब्रिक्स नेशन ने किया था और इस बैंक का इस्टेब्लिश्ड हुआ था
2014 में। और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स नेशन का बैंक कह सकते हैं, जो इंडिया को कोविड-19 से फाइट करने के लिए $1 बिलियन का लोन प्रोवाइड किए हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आप लोगों को बताया था कि 10 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे, तो 10 क्वेश्चन हो गया। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।